75वें गणतंत्र पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो हमारे यहाँ फ्रांस की तरफ से छठे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। इसके पहले 1976 में प्रधानमंत्री जैक शिराक, 1980 में वैलेरी डिकास्टिंग, 1998 में जैक शिराक, 2008 में निकोलस सरकोमी और 2016 में फ्रोकेस ओलांद आए थे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे फ्रांस और भारत के संबंधों की। 75वें गणतंत्र में हमने फ्रांस के 4 वरिष्ठ नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। वो हैं, इनमें प्रथम 100 वर्ष के गुरु चार्लेट चैप्लिन हैं। साथ ही ये योग गुरु हैं और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है इनका फ्रांस में। द्वितीय योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर किरण व्यास जी, जो 79 ईयर ओल्ड हैं। तीसरे जो हैं वो 87 वर्षीय पियरे सेल्विन फेलिओजेट है। फेलिओजेट जाने माने संस्कृत के विद्वान हैं और भारतीय संस्कृति और सनातन के प्रचार में लगे रहते हैं। चौथा नाम फ्रेड नेविट, जो भारतीय संस्कृति और संस्कार के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं और फ्रांस और भारत के संबंधों में बहुत ही अच्छी भूमिका रही है उनकी। आइए अब रक्षा के बारे में बात करते हैं। भारत और फ्रांस जो है, फ्रांस भारत के लिए सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। फ्रांस के साथ इस बार के जो सबसे बड़ी समझौता जो है वो है H-25 हेलीकॉप्टर टाटा के साथ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग के लिए। H-125 हेलीकॉप्टर जो एयरबस के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने की बात चल रही है, तो लगभग फाइनल हो गया है। और टाटा के साथ हिंदुस्तान में H-125 हेलीकॉप्टर जो बनेगा वो उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक क्रांति आ जाएगा इस क्षेत्र में, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार एविएशन में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है HAL के बाद। H-125 हेलीकॉप्टर जो है वो व्यवसायिक और सिविल एविएशन में काम आएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में लिफ्टिंग के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे मैन्युफैक्चरिंग कर हम बहुत सारे देशों में निर्यात भी करेंगे और ये गुजरात में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके बाद फ्रांस ने सेफ्रॉन इंजन जो है उसके लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ऑफर दिया है। इस पे भी हम काम चल रहा है, शायद बहुत जल्दी ये फाइनल हो जाएगा। तब हमें सेफ्रॉन बहुत सारे कंपनियों के जेट इंजन बनाते हैं और जेट इंजन के अलावा जो है वार सिविल एविएशन में भी इसके इंजन का यूज होता है। इसके बाद हम आते हैं जो हुआ आतंकवाद पे फ्रांस के JICN और फ्रांस और इंडिया के NIA के बीच एक सहयोग समझौता हुआ है। डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन के लिए इंडो फ्रेंच रोडमैप के अनुरूप भारत में इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे और समझौते हुए, जिसमें प्रमुख है नागरिक उड्डयन विभाग में भारत और फ्रांस के बीच मार्गों का विस्तार और भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार की वृद्धि और समृद्धि के लिए उड्डयन के तकनीकी क्षेत्र और सुरक्षा के संबंधों में भी समझौते हुए हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति के लिए एटोस और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता है वो सिविल न्यूक्लियर के संबंध में हुआ है, जो रत्नागिरी के महाराष्ट्र में रत्नागिरी में जेतापुर पावर प्लांट के लिए है, जो पावर प्लांट 9,900 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। इसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की बहुत सारी जो पहले की परेशानियां थी उसको सोल्व किया गया है और बहुत जल्द उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा
फ्रांस के साथ और भी कई सारे समझौते हुए हैं। रक्षा में एक स्कॉर्पियो पनडुब्बी जो पहले से 6 है और 3 और उसके लिए भी समझौता हुआ है। इसके अलावा जो विद्यार्थियों के लिए जो समझौता है उसमें 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य है और फ्रांसीसी विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री वाले भारतीय छात्रों के लिए 5 वर्षीय अल्पकालीन शेगन वीजा योजना की भी शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा फ्रांस में भारत मार्सिले में अपना एक महावाणिज्यिक दूतावास खोल रहा है और भारत में फ्रांस हैदराबाद में एक अपना ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया है। ताइवान के नागरिक और फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लुई इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में एकमात्र विदेशी हैं। ताइवान के फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लू को गुरुवार को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कि ये लेंग यू हैं कौन। 2019 में लेंग यू ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता और सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के मालिक फॉक्सकॉन का नेतृत्व कर रहे हैं। यंग लू के पास 4 दशकों का समृद्ध उद्यमशीलता और व्यापारिक अनुभव है। ताइवान के नागरिक फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लू इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में एकमात्र विदेशी होने के साथ ही साथ भारत के सबसे अच्छे व्यापारिक मित्रों में से हैं। इन्होंने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है। यंग लुई ने 3 कंपनियों की स्थापना की। 1988 में मदरबोर्ड कंपनी यंग माइक्रो सिस्टम, 1995 में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आईसी डिजाइन कंपनी, जीपीसी चिपसेट और एक और आईटी टेक पर केंद्रित थी जो 1997 में एसडीएसएल आईसी डिजाइन कंपनी और एसटीआईएस के साथ कोलैबोरेट हो गई। इसी के साथ आज का डिकोडर हम समाप्त करते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सहयोग करें। नमस्कार। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस के बीच कई सारे समझौता हुए हैं। इनमें प्रमुख समझौता भारत के इसरो और फ्रांस के सीएनईएस के साथ हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा, हिंद महासागर में समुद्री निगरानी उपग्रह और कक्षा में भारत और फ्रांसीसी उपग्रहों की सुरक्षा शामिल है। और इसके अलावा जो समझौते हुए हैं उसमें जैसा पहले हमने बताया था, नागरिक परमाणु ऊर्जा जैतापुर महाराष्ट्र में 6 यूरोपियन दवा युक्त रिएक्टर परमाणु संयंत्र परियोजना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी एक सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, जिसके कारण भारत और फ्रांस पूरे प्लास्टिक उत्पादों को जीवन चक्र को पूरी तरह से समाप्त करने का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्लू इकोनॉमी और महासागर गवर्नेंस रोड मैप के तहत समुद्री अनुसंधान पर फ्रांस के IFREMER और भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के बीच एक साझेदारी हुई है। इसी के साथ फ्रांस के बारे में जो जानकारी थी वो हमने आपको शेयर किया है। और अब एक और जानकारी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो ताइवान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉक्सकॉन के मालिक हैं, जिनका नाम है यंग लू। इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में एकमात्र विदेशी हैं। ताइवान के फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लू को गुरुवार को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कि ये लेंग यू हैं कौन। 2019 में लेंग यू ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता और सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के मालिक फॉक्सकॉन का नेतृत्व कर रहे हैं। यंग लू के पास 4 दशकों का
समृद्ध उद्यमशीलता और व्यापारिक अनुभव है। ताइवान के नागरिक फॉस्कॉन के अध्यक्ष यांग लू इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में एकमात्र विदेशी होने के साथ ही साथ भारत के सबसे अच्छे व्यापारिक मित्रों में से हैं। इन्होंने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है। यिंगलुई ने 3 कंपनियों की स्थापना की। 1988 में मदरबोर्ड कंपनी यंग माइक्रो सिस्टम, 1995 में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आईसी डिजाइन कंपनी, जीपीसी चिपसेट और एक और आईटी टेक पर केंद्रित थी, जो 1997 में एसडीएसएल आईसी डिजाइन कंपनी और एसटीआईएस के साथ कोलैबोरेट हो गई। इसी के साथ आज का डिकोडर हम समाप्त करते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सहयोग करें। नमस्कार।